दोस्तों, ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कुंदन शुरू से ही जानता था कि उसके घर के नीचे खजाना गड़ा हुआ है और आज वो अमीर बनने वाला था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट और आज की कहानी का शीर्षक है एक सोने का सिक्का। कुंदन की यूँ तो पंसारी की दुकान थी, पर ज़्यादातर टाइम वो सपने बुनने में व्यस्त रहता था। लखनऊ की अमीनाबाद में कुंदन की बहुत बड़ी हवेली थी जो उसे उसके पूर्वजों से मिली थी। आलीशान बड़ी हवेली में कुंदन शान से रहता था और क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कुंदन का कभी मन नहीं लगा तो कुंदन के पिताजी उसके लिए एक परचूनी की दुकान खुलवाकर स्वर्ग सिधार गए। अकेला लड़का और इतनी बड़ी हवेली, कुंदन की तो ऐश है, जो देखता यही सोचता। वो दिन छुट्टी का था और कुंदन ने आज शहर में लगी नई पिक्चर देखने का मन बना लिया था और तैयार होकर जैसे ही वो बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा, उसने देखा कोई चमकती हुई चीज़ कोने में ज़मीन पर पड़ी है। कुंदन ने उसे उठाया और उठाते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुंदन को एक सोने का सिक्का मिल गया था। कुंदन शुरू से ही जानता था कि उसके घर के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, पर आज वो अमीर बनने वाला था। और कुछ जब समझ नहीं आया, कुंदन ने अपनी मोपेड निकाली और अपने दोस्त लल्लन के घर का रास्ता पकड़ लिया। लल्लन कुंदन के बचपन का दोस्त था और भगवान ने दोनों को एक ही सांचे में बनाकर वो सांचा खराब होने के कारण तोड़ दिया था। दोनों के एक ही जैसे सपने थे और दोनों एक ही क्लास में बराबरी से फेल भी होते थे। देख लल्लन, सोने का सिक्का, शायद हवेली में खजाना गड़ा है, चल इसे बेच आते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं। कुंदन और लल्लन का सपना था कि पिक्चर में जब इंटरवल हो तो वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ बड़ा वाला पॉपकॉर्न का टब अपना अपना अलग खाएं। लल्लन, मैं इसे बेच कर आता हूँ और तू मुझे सीधे पिक्चर हॉल में मिलियो, और हाँ, किसी को बताना मत। कहकर लल्लन को छोड़कर कुंदन सुनार की दुकान की तरफ चला गया। कुंदन के जाते ही लल्लन की पत्नी रसोई से निकली। अरे कहाँ जा रहे हो? घर की पुताई कौन करेगा? अरे भाग्यवान, पैसा आने दो, ये दीवारें ही नहीं करा देंगे। लल्लन खुशी से दांत निकालकर बोला। और ये पैसा कहाँ से आएगा? लल्लन की पत्नी ने तुरंत लल्लन से पूछ लिया। अरे किसी को बताना मत। कुंदन के घर में खजाना गड़ा हुआ है और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। सच में? लल्लन अपनी पत्नी को आश्चर्य में छोड़कर बाहर निकल गया और तुरंत उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन रूपा को फ़ोन लगाया। रूपा, वो जो मैंने हार तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे बाद में खरीदूंगी, वो बेचना मत। हाँ, अब पैसों का इंतज़ाम हो गया है। किसी को बताना मत, पर इनके दोस्त के घर हीरे जवाहरातों का खजाना मिला है। इधर कुंदन ने सुनार की दुकान पर जैसे ही बताया कि वो सोने का सिक्का बेचना चाहता है तो सुनार ने डर कर पुलिस को फ़ोन कर दिया। क्यों बे, कहाँ से लाया है ये सिक्का? साहब, मेरा थोड़े ही है, ये तो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। कुंदन ने डरते डरते बोला। नहीं साहब, ये कह रहा था कि रोज़ एक एक बेचूंगा। सुनार भी कम चापलूस नहीं निकला और पूरी कहानी ज्यों की तो उसने पुलिस को बता दी। अब कुंदन के बाल पुलिस के हाथों में थे और डंडे उसकी पीठ पर बरस पड़े। अच्छा, रोज़ एक सिक्का बेचेगा, पता कहाँ से स्मगल करता है। अभी डंडे पड़ ही रहे थे कि सुनार भागकर बीच में आ गया। अरे साहब, ये सोना नहीं है। अब वहाँ सन्नाटा छा गया। देखिए, ये तो वो टॉफ़ी है जिसमें सोने जैसा छिलका चढ़ा रहता है। अजीब आदमी हो यार कुंदन तुम, मुझे पहले ही दिखा देते। कुंदन बेचारे के सपने एकदम से टूटे और पिटाई से ज़्यादा दर्द अब हो रहा था। पुलिस वालों ने भी ज़मीन पर पड़े कुंदन को देखकर बोला, अरे यार, तुम भी कमाल करते हो, ज़बरदस्ती हमसे मेहनत करवा दी, कहकर वहाँ से निकल गई। कुंदन ने गली के बदमाश लड़कों को मनी मन बहुत गालियाँ दी जो खेलने के लिए उसके दरवाजे पे आ जाते हैं और अपना सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। साथ ही उसने ये भी फैसला किया कि अब वो अपनी दुकान पर जनहित में कोई भी टॉफ़ी नहीं बेचेगा। अभी वो ज़मीन पर पड़ा सोच ही रहा था कि एक सरकारी गाड़ी उसके ठीक सामने आके रुकी। कुंदन कौन है लाला? उसमें से उतरे एक अफसर ने वहाँ खड़े सुनार से पूछा तो उसने नीचे पड़े हुए कुंदन की ओर इशारा कर दिया। ये ज़मीन पर क्यों लेटे हो? क्या कुछ ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला है? अगर ऐसा है तो आधा आधा कर लेना। चलो, ज़्यादा वाला तुम रख लेना। अधिकारी ने कुंदन से आंख दबाकर धीमे से बोला। कुंदन को ज़्यादा गालियाँ तो आती नहीं थी,
और फिर अभी अभी उसकी सुताई भी हुई थी, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नहीं, वो मैं गिर गया था, कुंदन ने बोला। अच्छा ठीक है, अब सरकारी ज़मीन पर ज़्यादा आराम मत करो, वरना मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सुनते ही कुंदन अपने पैरों पर खड़ा था। चलो जीप में बैठो, कहकर कुंदन को उन लोगों ने जीप में पकड़ा और जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करी। बचने के लिए कुंदन ने पास में पड़ी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करी, पर वो कटखन्ने कुत्ते की पूंछ निकली, जिसने अपने बचाव में अपने कई बरसों से पहने हुए दांतों का आज कुंदन पर इस्तेमाल कर दिया, जिससे कुंदन की नई शर्ट फट गई और वो बचने के लिए सीधे जीप में जा कूदा। और अब जीप कुंदन के घर की तरफ चल निकली थी। हम पुरातत्व विभाग वाले हैं और हमें तुम्हारे यहाँ खजाने की खबर मिली है। देखो, या तो खुदाई करा लो या तुम जानते हो कि क्या करना है। असल में अब खबर पूरे शहर को थी कि अमीनाबाद में खजाना निकला है, और लोग एक दूसरे को बताते बताते यहाँ तक पहुँच गए थे कि घर में हीरे पन्नों से जड़ित हार और मुकुट निकले हैं। और जब सरकार के पास खबर पहुँची तो सरकारी अफसर भी पहुँच गए थे। पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है और वो सिक्का भी नकली था, कुंदन ने बहुत समझाया। पर उन हीरे जड़े मुकुट और जेवरों के बारे में उसे छुपाने के आरोप में जब जेल की सज़ा का प्रावधान उसे पता चला तो उसने सोचा कि चुप रहना ही भला है। अब कुंदन के यहाँ खुदाई शुरू हो गई थी। घर के बाहर मेला लग गया था और दिन भर कुंदन के घर में दर्शकों का तांता लगा रहता, और रात को कुंदन के घर कई तरह के लोग इधर उधर से घुसकर खजाना चुराने की कोशिश करते, जिन्हें भगाने के लिए अब कुंदन रात भर जगता और सुबह से सरकारी विभाग वालों की खातिरदारी में लग जाना पड़ता, जो रोज़ सुबह कुंदन के घर आते और कुंदन का पूरा राशन पानी साफ कर देते। और अब क्योंकि कुंदन को सरकारी अफसरों की खातिरदारी करनी पड़ती थी तो उसकी दुकान भी बंद हो गई थी। और जब एक दिन वो तंग आ गया तो उसने ज़ोर से पूछा, कब तक चलेगा ये सब? बंद करिए खुदाई, अब और नहीं। तुम्हें मालूम भी है कितनी मेहनत लगती है खुदाई करने में? बहुत होशियारी और कितने ही कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कितना दिमाग खर्च होता है, और तुम खाना भी ढंग का नहीं खिला रहे हो। और सरकारी काम में बाधा डालोगे तो जेल भी हो सकती है। अब ज़रा ढंग का खाना खिलाना और रोज़ ज़रा अलग अलग सब्जी बनाया करो। और हाँ, मीठा हो जाए तो खुदाई में अलग ही जोश आ जाता है। कुंदन उनकी बातें सुन ही रहा था और उसने देखा कि पूरे हफ्ते इतनी मेहनत के बाद आज पूरे 1 इंच खुदाई हो चुकी थी। भगवान ने कुंदन की एक दिन सुनी ली, और रात को कुंदन और लल्लन जब घर की चौकीदारी कर रहे थे तो पूरा घर हिलने लगा और ज़मीन भी थर्रा गई। भागो, भूकंप आ गया, कहकर लल्लन भाग निकला और उसके पीछे कुंदन। भूकंप जोर का था और हवेली पुरानी, और उस पर से खुदाई भी उन लोगों ने नींव पर ही कर दी थी। तो एक हल्के झटके ने कमरे का एक खंभा धड़ाम से नीचे गिरा दिया, और भागते भागते कुंदन की एक टांग गिरे हुए खंभे और पत्थर के बीच अटक गई, पर उसकी जान बच गई। अब क्योंकि लल्लन भी भाग गया था तो कुंदन अकेले निकालते निकालते थक गया और वहीं सो गया। क्या यार, ये आलू की सब्जी काफ़ी अच्छी बनाता था। भगवान को भी हमारी खुशी मंजूर नहीं है। सरकारी बाबू कुंदन को खंभे के नीचे दबा हुआ देखकर एक दूसरे से सुबह सुबह बोल रहे थे कि आवाज़ सुनकर कुंदन की आंख खुली और वो चीखा, अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। पता है, सरकारी बाबू बोले, पर अब हमारी यहाँ की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। जगह ही ख़राब हो गई ना खंभा गिरने से, और बड़े बाबू ने रिपोर्ट भी लगा दी कि कुछ नहीं निकला, तो अब हमारा यहाँ अधिकार नहीं है। अरे पर मुझे बाहर तो निकालो, कुंदन चीख रहा था। देखो, अभी हमने आपदा वालों को चिट्ठी लिख दी है, अब वो लोग दिल्ली से परमिशन लेके 2-3 दिन बाद आएंगे, क्योंकि 2 दिन की तो छुट्टी है ना। कहकर वो लोग वहाँ से अपना सामान और कुछ कुंदन का सामान तोहफे स्वरूप लेकर चले गए। अब कुंदन को वहाँ लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला। रात हो गई थी और सबको पता चल गया था कि कोई खजाना नहीं है, तो मेला भी हट गया और अब बाहर पहले की तरह सन्नाटा छा गया था। और कुंदन टूटे हुए खंभे को देखता हुआ लेटा हुआ था कि खंभा और नीचे खिसक गया, जिससे कुंदन डरकर बाहर की तरफ भागा। पर उसके कदम ठिठक कर उस समय रुक गए जब उसने देखा कि खंभा खिसकने के कारण एक दरवाज़ा दिख रहा है, और खोलने पर उसने देखा पूरा कमरा सोने, हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ है। उसने अपने कुर्ते की जेब से तुरंत फ़ोन निकाला और लल्लन को मिलाया और बोला, देखो किसी को बताना मत।